सब विद्यार्थियों को नमन। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पिछली वीडियो में जो हमारा अध्याय था जन्य तुल्यवत्सला, उसका जो अभ्यास कार्य था वो हमने किया था। आज हमारा अगला अध्याय है सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ होता है सुंदर वचन। सुभाषितानी का अर्थ क्या होता है? सुंदर वचन। तो उसमें जो बहुत अच्छे जो श्लोक हैं उनकी व्याख्या इस वीडियो में आज हम करेंगे। तो देखिए, संस्कृत कृतियों के जिन पद्यों या पद्यांशों में सार्वभौम सत्य को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है उन पद्यों को सुभाषित कहते हैं। प्रस्तुत पाठ में ऐसे 10 सुभाषितों का संग्रह है जो संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से संकलित है। इनमें परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, सभी वस्तुओं की उपादेयता और बुद्धि की विशेषता आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। तो देखिए, प्रथम श्लोक है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्त्युद्यस्मो बंधु कृत्वा यम ना वसदीति। तो आलस्यम, आलस्य में जो है वो षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति वचन ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्यम होता है आलस्य, ठीक है, किसी काम को, किसी भी कार्य को न करना, वो क्या कहलाता है? आलस्य। ही मनुष्याणाम, मनुष्याणाम मनुष्यों का, शरीरस्थो शरीर के अंदर, महान माने बड़ा, रिपु का अर्थ होता है शत्रु। रिपु का अर्थ क्या होता है? शत्रु। नास्त्यु उद्यमो, नास्त्यु उद्यम होता है, उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम, और बंधु का अर्थ होता है मित्र, सखा। यम ना वसदीति, अर्थात कि आलस्य ही, आलस्य जो है वो क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य जो है मनुष्य के शरीर के अंदर, वो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। नास्त्युद्यस्म बंधु कृत्वा, और परिश्रम के समान उसका कोई भी बंधु नहीं है, कोई भी सखा नहीं है। जो परिश्रम है वो मनुष्य के क्या है? सखा है, बंधु है, मित्र है, उसके समान कोई भी दूसरा नहीं है। यम न वसदिति, अर्थात जिसको करने से उसको क्या होता है? सुख मिलता है, सुख की प्राप्ति होती है। गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो, बली बलम वेति न वेति निर्बलः, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। गुणी गुणम न वेति निर्गुणो, अर्थात गुणवान, गुणी गुणम वेति न निर्गुणो, गुणवान जो व्यक्ति होता है वही गुणों को जानता है। जो गुणवान व्यक्ति होता है, गुणों से संपूर्ण व्यक्ति होता है, वही गुणों के महत्व को जानता है। न वेति निर्गुणों, जो गुणों से रहित है, जिस व्यक्ति के अंदर कोई भी गुण नहीं है, अच्छे संस्कार नहीं है, वह गुणों को नहीं जानता, उसको गुणों का महत्व नहीं पता। बली बलम वेति न वेति निर्बल है, अर्थात बलवान ही बल के महत्व को जानता है, बल के कार्य को जानता है। बल से जो रहित निर्बल जो व्यक्ति है वह बल के महत्व को नहीं जानता। पिको वसंतस्य गुणम न वायसा, वायसा का अर्थ होता है कोआ, पिक का अर्थ होता है कोयल, वसंतस्य वसंत ऋतु। तो कोयल जो होती है वही वसंत के महत्व को जानती है, वसंत ऋतु के महत्व को समझती है, उसकी महिमा को जानती है। कोआ उसके महत्व को नहीं समझता। करी च सिंहस्य बलम न मूषकः, करी का अर्थ होता है, करी का अर्थ क्या होता है? हाथी, और मूषकः चूहा, अर्थात कि करी च सिंहस्य बलम न मूषकः, जो हाथी है, जो हाथी है, अर्थात शेर के बल को कौन समझता है? सिंहस्य बलम न मूषकः, शेर के बल को कौन जानता है? हाथी जानता है, अर्थात शेर की शक्ति को हाथी समझता है। बलम न मूषकः, उसके बल को शेर या चूहा उसके बल को नहीं समझता। निमित मुदिश्य ही य प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति, अक्वाणदेशी मनस्तु यस्य वे कथम जनस्तम परितोषिष्यति। निमित्त मुदिश्य, अर्थात निमित्त मुदिश्य, निमित्तम, निमित्त होता है कारण, निमित्त का अर्थ होता है कारण, और प्रकुप्त्य का अर्थ होता है अत्यधिक क्रोध करना। तो निमित्त मुदिश्य ही प्रकुप्यति, अर्थात जो किसी कारण को ध्यान में रखकर अत्यधिक क्रोध करता है, जो व्यक्ति किसी कारण को, किसी बात को ध्यान में रखकर अत्यधिक क्रोध करता है, ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति, वह उस कारण के समाप्त हो जाने पर निश्चित रूप से क्या हो जाता है?
प्रसन्न हो जाता है, निश्चित रूप से शांत हो जाता है। अक्वांतदेशी मनस्तु यस्य वे, अर्थात जो बिना कारण किसी कारण के ही क्रोध करता है, द्वेष करता है, कथम जनस्तम परितोष्यति, तो उस मनुष्य को कोई किस प्रकार से शांत कर सकता है, संतुष्ट कर सकता है। अर्थात जो व्यक्ति, कहने का भाव क्या है कि जो व्यक्ति कारण को ध्यान में रख कर के क्रोध करता है तो वह उस कारण के समाप्त होने पर शांत हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, लेकिन जो बिना कारण के ही द्वेष या क्रोध करता है उसको कोई भी शांत नहीं कर सकता। तो ये 3 श्लोकों की व्याख्या आज हमने इस वीडियो में की है। तो सभी विद्यार्थी इन श्लोकों को अच्छी प्रकार से याद करेंगे, इनको कंठस्थ भी याद करेंगे और इनको कॉपी पर लिख करके भी देखेंगे। धन्यवाद।